लीजिए, ये सही रहेगा। मैं बुआ जी के लिए लेकर जा रही हूँ ये दूध, उन्हें लड्डू भी दे दूंगी। ए बहू, मतलब मैं तुझे कितना ही समझा लूं पर तू नहीं समझेगी। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, मेरे से बिना पूछे पानी भी नहीं देगी उसको। तेरी इन हरकतों की वजह से ही रह रही है यहाँ पर वो, वरना मैं कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं उसे। तुझे पता है कितना महंगा दूध। बहू मुझे खाना दे दे, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। जी बुआ जी, अभी लाती हूँ, आप बैठिए, अभी लगाती हूँ आपका खाना। बहन जी, मैंने कही थी बाजार से जाके सब्जी ले आओ, ले आई? हाँ मैंने रसोई में रख दी है। मंडी से लाई हो ना? हाँ भाभी, मंडी से लाई हूँ। तो इतनी जल्दी कैसे आ गई मंडी से? रिक्शा कर कर आई होंगी? मुझे पता है ना, कम से कम 50 रुपए फूक कर आई होंगी आने जाने के। अरे पैदल पैदल आ जाती। बुआ जी, आप इतनी दूर से आए हो ना मंडी से सब्जी लेकर, आप थक गई होंगी ना, तो आप बैठो, एक बार मैं छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर आपके लिए खाना बनाती हूँ। मैंने ना रोटियां सेकी नहीं थी आपके लिए, मैंने सोचा था आप आ जाओगे जब ही गरम गरम बनाऊंगी। हाँ बहू ठीक है। बहू तू देख दिन पे दिन काली होती जा रही है, अब छत पड़ जाएगी ना तो फिर से काली हो जाएगी। बहन जी एक काम करो, तुम जाके छत पे से कपड़े ले आओ। अरे ये वैसी काली हो रही है, धूप में जाएगी तो और काली हो जाएगी। ये इतने रोटी बना रही है आपके लिए, आप जाओ छत पे से कपड़े ले आओ। हाँ ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। ये बता तूने क्यों मुंह लटका रखा है? वो माँ जी, आप बार बार मुझे काली काली बोल रहे हो ना, इसलिए। अरे तेरे भले के लिए बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। तू धूप में बीमार ना हो जाए इसलिए मैंने तेरी बुआ सास को भेजा है कपड़े लेने के लिए। माँ जी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन माँ जी बुआ जी की बहुत उम्र हो चुकी है, अब उनसे इतना काम नहीं होता अब इस उम्र में। मुझे ऐसा लगता है माँ जी आप उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते हो। उन्होंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह से वो मंडी में गई हुई है, तो माँ जी उन्हें भूख लग रही होगी ना। तेरी तो बहुत जवान चलने लगी है बहू, मैं तुझे बहुत दिनों से देख रही हूँ, सारा दिन तो बुआ जी करती रहती है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख कम हो जाती है, लेकिन ये मेरी ननद, इसकी तो भूख दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इतनी भली होती ना ये तो अपनी ससुराल में रह रही होती। अरे शादी होते ही ससुराल वालों ने निकाल दिया इसे घर से, यहाँ पड़ी है जब से मायके में। मैं तो जब से आई हूँ ना, जब से इसे यहीं पर देखा है। मेरे सास ससुर खुद तो मर गए और इस मेरी ननद को इसे मेरी छाती पर छोड़ गए। अरे कब तक झेलूंगी मैं इसे। और तू सुन अच्छी तरह मेरी बात कान खोलकर, फ्रिज में जो रात का आटा रखा है ना गुथा हुआ, उसकी रोटी बना कर देना, अब कभी ताजा आटा गूंथे ना। लेकिन माँ जी मैंने तो अभी ताजा आटा लगाया है सबके लिए। बहू पहले मेरी बात पूरी सुना कर, जो तूने अब आटा लगाया है उसकी हम सबकी रोटियां सेक देना, और जो रात का आटा है वो फेंकना ही तो पड़ेगा। अरे फेंकने से अच्छा है वो काम आ जाए, उसकी अपनी बुआ को रोटी बना कर दे देना। और एक बात और, जो आज सब्जी बनाई है ना मुझे बहुत स्वाद लगी है, तो थोड़ी सी सब्जी मैंने अपने लिए रख दी उठा के जो बची हुई थी, तो बुआ को सब्जी वब्जी मत देना, गुड़ दे दे और हरी मिर्च दे दे। अरे सब्जी से खाने का शौक नहीं है उसे, और पूछे तो बोल देना कि आज सब्जी बनाई नहीं है। जी माँ जी। माँ जी जो सब्जी आपने उठा कर रखी है ना वो आप खा लेना, और माँ जी अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो मेरे लिए भी सब्जी रखी हुई है, अभी मैं उससे दे देती हूँ बुआ जी को खाना। वैसे बहू दिख रहे हैं ढंग, तू घर को बर्बाद कर कर छोड़ेगी, तू मेरे बेटे का घर नहीं बसने देगी। तुझसे जितना बोलती हूँ ना बस उतना किया कर। तुझसे बोला है ना जाके गुड़ से और हरी मिर्च से रोटी दे दे, और तुझे सब्जी नहीं खानी है तो रख देना, मैं खा लूंगी। आई बड़ी, ये घर है घर, धर्मशाला नहीं है। 30 साल हो गए उसको यहाँ पर रहते रहते। अरे मुझे पता है, मेरा जी जानता है मैं कैसे झेल रही हूँ 30 साल से। 30 साल से क्या खर्चा नहीं हुआ, क्या खाती पीती नहीं है वो। अरे अच्छा खा खा कर बुढ़ापे में जीभ चटोरी हो रही है उसकी। अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह। आई बड़ी बुआ की चमची। माँ जी मुझे बहू नहीं बेटी की तरह रखती है, कितना प्यार करती है माँ जी मुझसे। सच में माँ जी बहुत अच्छी है, लेकिन बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार करती है ना जब वो, पता नहीं मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बुआ जी के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। अरे बहू। जी बुआ जी बताइए। बहू मैं ये कह रही थी, अगर घर में थोड़ा दूध हो तो मुझे थोड़ा दूध ला कर दे दे, मुझे दवाई लेनी है। वैसे तो मैं पानी के साथ लेती हूँ, पर मुझे पानी के साथ लेने से जलन होती है थोड़ी, थोड़ा दूध हो तो ला कर दे दे।
अरे बहू, दूध के साथ लड्डू ले ले जो मैंने बनाए थे। खाली दूध पिएगी क्या? हाँ माँ जी, लड्डू दे दीजिए, ये सही रहेगा। मैं बुआ जी के लिए लेकर जा रही हूँ ये दूध, उन्हें लड्डू भी दे दूंगी। ए बहू, मतलब मैं तुझे कितना ही समझा लूं, पर तू नहीं समझेगी। कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, मेरे से बिना पूछे पानी भी नहीं देगी उसको। तेरी इन हरकतों की वजह से ही रह रही है यहाँ पर वो, वरना मैं कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं उसे। तुझे पता है कितना महंगा दूध हो रहा है? दूध पिएगी वो। ला मुझे दे इसे। ला, इसमें थोड़ा पानी मिला ले, आधा दूध और आधा पानी ले जा, वरना पचेगा भी नहीं। ले अब दे आ। लो बुआ जी आपका दूध, और दवाई ले लो आप। हमेशा खुश रह बहू। लाओ बुआ जी, आपके पैर दबा देती हूँ थोड़ी देर। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले। कोई बात नहीं बुआ जी, वैसे भी घर में काम ही क्या है। लाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ थोड़ी देर। आज आप मंडी गए थे ना पैदल, पैर दुख रहे होंगे आपके। बुआ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। आपको पता है बुआ जी, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो मुझे माँ के जैसा प्यार करने वाली सास मिली है, और इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे। हाँ बहू, तूने सही कहा, भाभी बहुत अच्छी है, तुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन बुआ जी, जब माँ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बुआ जी, मुझे पता है आपका इस घर में मान सम्मान नहीं होता। बस मैं ये जानना चाहती हूँ बुआ जी, ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इतने सालों से यहाँ पर रहते हो और ऐसी जिंदगी जीते हो? क्योंकि बुआ जी, आपकी शादी तो हुई थी, क्या हुआ था बुआ जी? आप अपनी ससुराल में क्यों नहीं रहे? आप ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो बुआ जी? बताओ ना बुआ जी, आपका भी तो मन करता होगा ना सम्मान से अपने घर में रहने का। आपको नहीं बताना है तो मत बताइए बुआ जी, लेकिन आप रोइए मत। तुझे क्या बताऊं बहू, ये जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। बहू, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढा था, बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की थी। बस एक ही कमी थी, मेरे ससुराल वाले मायके के मुकाबले थोड़े गरीब थे। उस समय के हिसाब से मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ दिया था, और तो और जिनसे मेरी शादी हुई थी वो भी एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बस मेरी सास का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था, और मेरी 3 ननद भी थी। मेरी सास का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करती थी और वो मुझे दिल से अपना मानती थी। लेकिन मैंने उस परिवार को कभी अपना नहीं समझा। मैं हर टाइम उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उस समय भी मेरी सास ने मुझे अलग रहने के लिए बोल दिया था, और उन्होंने मुझे अलग भी कर दिया था। लेकिन कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर इन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये घर के इकलौते बेटे थे, इसलिए ये अपने माता पिता और बहनों से दूर नहीं रह पाए। इन्हें अपने परिवार की बहुत याद आने लगी। लेकिन मैंने अभागन ने इनसे एक शर्त रखी कि या तो तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना होगा या मेरे साथ। इस बारे में मैंने अपनी माँ से बात की। मेरी माँ ने मेरा ही साथ दिया। मेरी माँ ने मुझे कुछ दिन के लिए मायके बुला लिया। बोला जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं हो जाते हैं तब तक मैं मायके में आकर रहूंगी। मुझे लगा ये ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाएंगे और ये अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ रहने लग जाएंगे। लेकिन मैं गलत थी, मैं गलत थी। मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया बहू। मैंने अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर लिया। ये मुझे कई बार लेने आए, लेकिन मैंने हर बार इनके सामने एक ही शर्त रख दी, अपने माता पिता और मुझ में से किसी एक को चुनो। तब तो मेरे माता पिता ने भी मुझे समझाया था कि मैं जिद छोड़ दूं और ससुराल वापस चली जाऊं, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और एक दिन
इन्होंने मेरे साथ ना रहने का फैसला कर लिया। इन्होंने अपने माता पिता को चुना और मुझे छोड़ दिया। कुछ दिनों तक मुझे लगता रहा मेरे भाई भाभी है, मैं आराम से अपने घर में रहूंगी। लेकिन एक दिन मेरी माँ दुनिया से चली गई और फिर कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और यहाँ भाभी बदल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ मायका माता पिता से होता है और शादी के बाद ससुराल में रहने से बेटी की इज्जत बढ़ती है, मायके में नहीं। मैंने अपनी जिद की वजह से, अकड़ की वजह से, घमंड की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया और आज ऐसी जिंदगी जी रही हूँ। मेरी ससुराल, घर, परिवार सब कुछ होते हुए आज मैं ऐसी अपमान की रोटी खा रही हूँ। मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास मेरा घर था, ससुराल था, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने मायके के घमंड पर अपना घर बर्बाद कर लिया। आज मुझे एहसास हुआ है कि मायके की घी की रोटी से अच्छी ससुराल की सूखी रोटी होती है। ये अपमान की जिंदगी मेरी गलतियों की सजा है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।